हेलो बच्चों बाजी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 12th की पढ़ाई शुरू कर दिया एंड इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर टॉप करना चाहते हैं। एंड अगर नेक्स्ट ईयर टॉप करना है, 2025 के टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई अभी से चालू कर देनी है। जिसमें से आपने कर दी है, कुछ बच्चों ने कुछ ने नहीं कर दी है, तो जिन्होंने नहीं करी है वो प्लीज स्टार्ट कर दें। अब जिन्होंने शुरू कर दी है वो किस प्लान को फॉलो करें कि वो टॉप कर पाएं। सबसे पहली चीज बेटा, क्लास 12th में जब आप होते हैं, मैं कहती हूँ किसी भी क्लास में, तो आपको एक प्रॉपर प्लान की नीड होती है। अब क्लास 12 जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज हर जगह आपसे पूछी जाती है। तो क्लास 12 जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के मुकाबले सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। 10th का पेपर जो होता है, भले ही बच्चा पहली बार दे रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी मतलब डर तो लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि सिलेबस फिर भी ऐसा था कि आप याद करके समझ जाओ। लेकिन 12th का तो सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि आप याद कर लो, समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो क्लास 12th का सिलेबस भी इतना ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान की नीड है कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है एंड किस तरीके से आप पढ़ के आपका जो रिजल्ट है उसको बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो जानते हैं गाइस क्या यहाँ पे आप प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखो, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है। आप, मुझे पता है नोट्स आप सब बच्चे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपके फॉर एग्जांपल मैंने बोला बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ सभी में काम आएगी। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हैं, तो बेटा बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, प्लीज़ उस रजिस्टर के जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं बायोलॉजी के, उसके फ्रंट पेज पर सारे चैप्टर एक सीरीज में लिखे हों, ऊपर नीचे नहीं, एक सीक्वेंस में लिखे हों, जैसे आपकी बुक में दिए होते हैं उस तरीके से। इससे फायदा क्या होता है, आपको पता होता है कि आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एंड पूरे साल फिर ये नहीं होते कि मैम हमारे सिलेबस में क्या है, मैम हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नेम पता होना चाहिए। सेकंड चीज, चलो भाई सिलेबस आपका पता है, अब उन चैप्टर्स को क्या करना पड़ता है गाइस, एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि भाई आपने क्या करा, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, आगे सेकंड पे, थर्ड नहीं पढ़ा, फिर फोर्थ, इस तरीके से नहीं। नंबर 1 2 3 4 इनको एक सीक्वेंस में पढ़ो, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ते हो वो एक चैप्टर दूसरे से रिलेट कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो फायदा करता है। अब आगे आ जाओ। हाँ जी, जब चैप्टर को आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, उसके अब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे आपने अगर फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया, तो बेटा उसमें टॉपिक्स भी होंगे, है ना। तो टॉपिक को भी पढ़ने का क्या होता है, बेसिकली जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं गाइस, उनको पढ़ने का भी क्या होता है, आपका एक तरीका होता है। और टॉपिक को बेटा आपकी जितने ज़्यादा आप, अगर मैं बात करूँ आपसे, आप डिटेल में पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपका लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप टॉपिक क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो एंड बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। तो टॉपिक को डिटेल में पढ़ो, पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से, अब उसके नोट्स बनाओ एंड ट्राई करना है इस साल आपको कि खुद से नोट्स बनाने सीखें। नोट्स बनाने कैसे, कि खुद से पॉइंट्स को बनाना सीखें, कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक बहुत जैसा आगे, तो अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप कितने लाइन्स अच्छे तरीके से खुद से लिख सकते हैं। तो लिखने की हैबिट अपने अंदर लेकर आनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका इस बार अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बेटा डायग्राम अब भरमार रहेंगे, क्योंकि क्लास 10th नहीं है, आपकी 9th नहीं है, आपकी 12th क्लास है। डायग्राम बहुत सारे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरीके से जब आप पढ़ते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं बाद में भी ये चीज़ बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे करते करते नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, बहुत इस तरीके से पढ़ के सारे चैप्टर्स डिटेल में। ठीक है, चैप्टर जब पढ़ लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा, तो जैसे चैप्टर कंप्लीट करा उस चैप्टर की करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे करके आपको हर चैप्टर के करना है। नवंबर तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब नवंबर के बाद क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आंसर को लिख के देखें एंड उस वक्त करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब हेल्प करती हैं ये चीज़ें। तो अभी जो बच्चे बोल रहे हैं ना, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, अभी मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दो, क्वेश्चन, अरे बेटा पहले चैप्टर को तो पढ़ो। बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ते, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले चैप्टर की लिस्ट बना लेनी है और चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के पॉइंट को समझो क्या कह रहे हैं, और सीक्वेंस से पढ़े सारे चैप्टर, बिकॉज चैप्टर रिलेट करते हैं। बस ये आपका जो प्लान है इसको फॉलो कर लो एंड मुझे पता है फिर नेक्स्ट ईयर टॉपर आप ही बनोगे। ठीक है, तो ऐसे सेशन मैं लेकर आती रहूंगी जिससे आपको हेल्प मिले आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।